6 साल में धरना प्रदर्शन करने वाले सेवानिवृत्त शिक्षक संगठन ने अम्बेडकर मैदान में अनूठा प्रदर्शन किया। धरना देने की बजाय श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से अपनी मांगों पर सरकार का ध्यान आकर्षित किया। शिक्षक संगठनों का तर्क है कि विसंगति के कारण कई दिवंगत शिक्षकों के आश्रितों और सेवानिवृत्त शिक्षकों की 20 वर्ष की सीनियर ग्रेजुएटी और पेंशन शून्य हो गई है। इस वजह से उनके परिवार के सामने आर्थिक संकट पैदा हो गया है। जायजा लिया संवाददाता संजय डोंगर देवी ने। सरकार का विरोध तो हमने कई तरीके से देखा, लेकिन राजधानी में एक नए तरीका का विरोध हमें देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जिस प्रकार से ये भागवत चल रही है, संगीतमय श्री भागवत कथा का आयोजन किया गया है। ये शिक्षक संघ ने आयोजन किया है। इनका साफ कहना है कि जो शिक्षकों के साथ हो रहा है अन्याय को लेकर अभी तक सरकार की आंखें नहीं खुल रही है। कई बार हर दरवाजे को खटखटा दिया, लेकिन दरवाजे में आज तक उनकी खटखटाहट वहां तक नहीं सुन पाई है। लेकिन अब भगवान के दरबार में आए हैं और भगवान शायद इस सरकार के उन नुमाइंदों की आंखें खोले और हमारी व्यथा उन तक पहुंचे। ये शिक्षक संघ के ही लोग मेरे साथ है, बात करते हैं। भाई साहब, क्या मामला है? आज आपने भागवत गीता का आयोजन कराया है, क्या कारण? भाई साहब, 2018 से जो 98 में नियुक्त है, जो 2001 में नियुक्त है, तो 2009 में नियुक्त है, 2013 में नियुक्त जो शिक्षक हैं, उनकी सबकी सामूहिक नियुक्ति दिनांक बिना किसी भर्ती के, बिना किसी विज्ञप्ति के एक साथ 18 कर दी गई है। इसके कारण कार्यरत शिक्षकों को तो कोई नुकसान नहीं हो रहा है, लेकिन हमारे इसी संवर्ग से जो सेवानिवृत्त होते हैं, दिवंगत होते हैं, उन शिक्षकों को सेवानिवृत्ति और दिवंगत होने के पश्चात जो शासकीय कर्मचारी को मिलने वाले सेवा उपादान लाभ है वो नहीं मिल पा रहे हैं। इसीलिए हमने जब 6 वर्षों से सरकार को अवगत कराया, ज्ञापन दे देके हजारों टन हमने पर्यावरण का नुकसान किया। अब हमने सोचा कि हम ईश्वर के द्वारा वहां तक अपना ज्ञापन पहुंचाए। इसी हेतु भागवत कथा का आयोजन किया गया है। हमारे बीच में प्रांतीय शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष मनोहर जी दुबे उपस्थित हैं। आप उनसे चर्चा करें। अगर देखा जाए क्या होता है कि जब हमने अलग अलग तरीके के विरोध तो देखे हैं, लेकिन भगवान सरकार की आंखें खोलने के लिए जिस प्रकार का विरोध देखने को मिल रहा है, क्या लगता है सरकार की आंखें खुलेगी और आपकी बात पहुंचेगी? मध्य प्रदेश के अध्यापक, चाहे संविदा शिक्षक हो, चाहे शिक्षाकर्मी हो, चाहे गुरुजी हो, उनकी नियुक्ति दिनांक की वरिष्ठता को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शून्य कर दिया गया है। और उसी शून्यता, उसी बहाली के लिए हम श्रीमद् भागवत गीता का आश्रय लेकर के और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को अपना संदेश देना चाहता हूँ कि श्रीमद् भागवत गीता को साक्षी मान करके हम लोगों की नियुक्ति दिनांक से ही गणना की जाए, चाहे संविदा शिक्षक हो, चाहे गुरुजी हो, चाहे हमारा शिक्षाकर्मी भाई हो। जय हिंद, जय भारत। कहीं ना कहीं देखते हैं कि विरोध का तो हो गया, भगवान भी उनकी आंखें खोल पाते हैं या नहीं? क्या लगता है आपको? क्या जिस प्रकार की आप लोग की ग्रेजुएटी की बात हो या शिक्षकों की बात हो, अपना अधिकार मांगने के लिए 6 साल से संघर्ष कर रहे हैं, 6 साल से तो नहीं सुनी, क्या भगवान के चरणों में जाने से मनोकामना पूरी होगी? भगवान तो सबकी सुनता है, सरकार आपकी सुनेगी है? निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक क्षण ऐसा आता है, कोई एक पल ऐसा होता है, वो पल आपकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देता है। और हमें ऐसा लगता है कि नए साल में, नई सरकार में, नया सीएम हमारे मोहन जी, जो कि जिनके नाम में ही मोहन है, तो निश्चित रूप से वो हमारी बात को जरूर सुनेंगे। क्योंकि हमारा उनसे ये कहना है कि भाई एक ही व्यक्ति जो कि 97 में, 98 में पैदा हो गया, उसके लिए अलग अलग जन्म तिथियां तो नहीं बनाई जा सकती ना। हम शिक्षा का काम कर रहे हैं और हमारे साथ ही इतना अन्याय हो रहा है कि 97 में नियुक्ति हुई गुरुजियों की या अध्यापकों की या शिक्षा कर्मियों की, और आप उनको बार बार अलग अलग नामों से, कभी उनको संविदा बना देते हैं, कभी उन्हें अध्यापक बना देते हैं। 2018 में जो है प्राथमिक शिक्षक बना दिया है। तो कहीं ना कहीं हमारे IAS अधिकारी जो बैठे हुए हैं, जो शासन को गुमराह कर रहे हैं, उनकी तरफ शासन को ध्यान देना होगा कि आखिर ये हो क्या रहा है। देखा जाए तो शिक्षकों ने जिस प्रकार का विरोध किया है, उसमें साथ विरोध में भक्तिमय होकर आज ये विरोध दिखा रहे हैं सरकार की आंखें खोलने के लिए। क्योंकि जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन का नाम है, मोहन का ही नाम लिया जा रहा है और मोहन के ही चरणों में अब ये शिक्षक अपनी व्यथा लगा रहे हैं और अपना ज्ञापन दे रहे हैं। कैमरा पर्सन किशोर सैनी के साथ संजय डोंगर, भोपाल।